स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस कहानी में। आज की कहानी है माँ की सब्र का बांध। बेटा राजू, एक कप चाय तो मेरे साथ भी बैठकर पी सकते हो। 2 पल मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आजकल नहीं, थोड़ा वक्त माँ के साथ भी गुजार लिया करो। सुबह में कमरे में रहती हूँ जब तुम जाते हो, फिर शाम में जब तुम्हें आवाज़ लगाती हूँ तो तुम कहते हो थक गया हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है। सरला जी अपने बेटे राजीव से कहती हैं। राजीव बोला, माँ आपको किस बात की कमी छोड़ी है? पैसे खर्च तो कर रहा हूँ, काम वाली लगा कर रखा है। अब आप क्या चाहती हैं? बैठे बैठे पैसे नहीं कमाए जाते। अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपना परिवार और आपको कैसे रख पाऊंगा? आप तो घर में बैठी रहती हैं, मैं और सुमन दिन रात मेहनत करते हैं। सरला जी बोली, बेटा माँ के लिए पैसे से बढ़कर उसका बेटा होता है। तू मेरे प्यार को पैसे से मत तोल। घर में जो काम वाली लगा रखी है वह बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। खाने के वक्त रोटी इतनी कड़क हो जाती है कि दांतों से टूटती नहीं। काम वाली बदल दो या फिर बहू को बोलो मेरी रोटी में थोड़ा सा घी लगवा दिया करे। इस उम्र में 2 वक्त का खाना अगर नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। राजीव बोला, माँ आप तो घर में बैठी रहती हैं, अपने लिए 2 रोटी क्यों नहीं बना लेती हैं? सुमन ऑफिस जाती है, घर का काम आप खुद कर लिया करो। वो थक कर आएगी फिर क्या करेगी? और हाँ, कल से आप बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ दिया कीजिए। मुझे बच्चों को छोड़कर आने में ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। सरला जी सोची, चलो ठीक है, थोड़ी बेटे की मदद हो जाएगी। इतना कहकर राजीव तो वहाँ से चला गया। सुमन बोली, मम्मी जी इस उम्र में घी की रोटी खाकर कितना ताकत बढ़ाना चाहती हैं? बुढ़ापे में लोगों की इच्छाएं मर जाती हैं, पर आपकी इच्छा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी अपने से ऊपर अपने बच्चों को रखा कीजिए। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में लोग सटिया जाते हैं। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली गई। आए दिन सुमन ऐसे ही कड़वी बातें सरला जी को कहती रहती थी, परंतु बेटे और पोते के मुँह में सरला जी मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। एक सुबह बेटे बहू सबके लिए सरला जी ने टिफिन बना दिया। ऑफिस से आने के बाद सुमन बोली, मम्मी जी आप मेरा टिफिन थोड़ा ठीक से बनाया कीजिए। मुझे शर्म आती है सबके सामने खोलने में। कैसे गरीबों जैसा खाना बनाती हैं? मैं कमाती हूँ, आपकी बेटी की तरह कोई बेरोजगार नहीं हूँ। सरला जी बोली, बहू क्या गरीब खाना नहीं खाते? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ऊपर से तुम मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रही हो। सुमन बोली, फिर आप घर में बैठकर करेंगी क्या? बैठे बैठे हड्डियाँ भी अकड़ जाती हैं, तो कुछ काम धंधा किया कीजिए। इतना कहकर वहाँ से चली गई। कुछ रोज बाद सरला जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, राजू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ रोज की छुट्टी ले लो। राजीव बोला, माँ मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ कि जब जी चाहा छुट्टी ले लिया। और आपको क्या करना है? लेटी रहो, बस बिस्तर पर ठीक हो जाओगी। सरला जी मन में सोची, अगर मुझे खुद की देखभाल करनी है तो फिर मैं क्यों बेटे बहू के साथ ही रह रही हूँ? मुझे समझ आ गया है बेटे बहू को मेरी बेटिया का आना भी पसंद नहीं है और ना ही मेरी वह देखभाल कर सकते हैं। ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। शाम में सरला जी की बेटी नेहा का फोन आया। उन्होंने हालचाल पूछा तो माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। नेहा बोली, माँ बस आप कोलू के बैल की तरह वहाँ पिसती जा रही हैं। अपना पूरा जीवन आपने हम बच्चों को दे दिया, आज उनके पास आपके लिए फुर्सत नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छों को बदल देता है। बाद में नेहा ने अपने भाई को फोन करके समझाया। राजीव ने अपनी बहन को भी 4 बातें सुनाई। भाई और भाभी की इन्हीं कड़वी बातों के कारण वह मायके नहीं आती थी, क्योंकि वह बर्दाश्त भी कर ले, पर पति और बच्चों को क्या कहेगी? हर किसी का सामना एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है? और मायके का आत्मसम्मान भी तो बचा कर रखना था। इसलिए वो 3-4 महीने में एक बार सुबह जाती और माँ से मिलकर वापस लौट आती थी। राजीव ऑफिस से लौटकर आया तो उस दिन घर में काफी विवाद हुआ। बेचारी सरला जी बेबस होकर बस चुपचाप देख रही थी और करती भी क्या।
जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला, आज माँ के साथ वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। सुमन बोली, मैं पढ़ी लिखी घर से आई हूँ, मैं तीमारदारी तो कर नहीं सकती। पूरे दिन घर में बैठकर रोटियां तोड़ती है, फिर बच्चों से ज़्यादा आपको भूख लग जाती है। नौकरी करने के बाद भी और आप पर कितने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे एक पल का भी आराम नहीं मिलता। उस रोज के बाद गुस्से में सुमन ने अपने बच्चों को भी सरला जी के पास जाने से मना कर दिया। बेटे बहू का व्यवहार तो फिर भी वह बर्दाश्त कर लेती थी, परंतु बच्चों का अलगाव उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन वह सुमन से बोली, बहू सर्दी आ गई है, मेरा कंबल बहुत हल्का है, उसमें ठंड लगती है, इसे साफ करवा दो। सुमन बोली, मम्मी जी आपको क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं, आपकी डिमांड तो खत्म नहीं हो रही है, अरे कुछ तो हमारे बारे में सोचा कीजिए। तभी राजू आया और बोला, माँ आप हर रोज डिमांड कर देती हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आपको क्या मालूम, पापा चले गए और मेरे लिए मुसीबत छोड़ गए हैं। उस रोज सरला जी का सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ, उनके जाने के बाद भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था वो कर गए हैं, यह तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, और तुम दोनों को मेरा साथ रहना इतना खलता है तो इस घर में क्यों रहते हो, जाओ कहीं और जाकर रह लो। सुमन बोली, मम्मी जी हम क्यों जाएं यहाँ से, इसी घर के 2 हिस्से कर देते हैं, आप अपना खर्चा देख लीजिए और हम अपना देख लेंगे। सरला जी बोली, यह घर मेरा है और इस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ पर कुछ पैसे खर्च कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अरे पैसे खर्च करके भी अगर अकेले रहना है तो क्यों ना मैं अपने लिए नौकर चाकर रख लूं, आखिर वो भी रोटी बनाकर मुझे खिला ही देंगे। बेटा बहू आश्चर्य से सरला जी को देख रहे थे। सरला जी बोली, माँ बच्ची को दुलार प्यार के साथ सबक भी सिखाती है, याद रखना। 1 महीने का वक्त दे रही हूँ, मेरे घर को खाली करो। अब मैं अपने घर में किराएदार रखूंगी, कम से कम 2 बातें करने वाला कोई तो होगा, इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि मैं दोनों टाइम के लिए नौकर रख लूंगी। राजू ने पहले आनाकानी की, फिर सरला जी ने पुलिस की धमकी दी, फिर उसे घर को खाली करना ही पड़ा। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। सरला जी बोली, आप लोग तो बातें बनाएंगे पर भुगतना तो मुझे पड़ता है। एक माँ बच्चे को जब प्यार दे सकती है तो उसे सबक भी सिखा सकती है। आखिरकार मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का ही होगा, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना इंतजाम कर लूँगी और आगे सब अच्छा होगा। अब नेहा भी परिवार के साथ वक्त निकालकर माँ से मिलने आ जाया करती थी। कई महीने घर से बाहर और माँ से दूर रहकर राजीव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कई बार राजीव और उसकी पत्नी ने सरला जी के पास आकर अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और फिर से एक साथ रहने के लिए कहा। कई बार माफ़ी मांगने के बाद सरला जी ने बेटे बहू को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उनके साथ एक ही छत के नीचे रहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मकान का ऊपरी हिस्सा रेंट पर लगा दिया था, जिससे उनका हर महीने का खर्चा पानी आराम से चल जाता था और घर में रह रहे किराएदारों की वजह से उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि उनके किराएदार बहुत ही अच्छे थे। उनके साथ हंस बोल कर सरला जी का समय बहुत अच्छे से कट जाता था। उधर राजीव और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिसकी से वह सरला जी से माफ़ी मांग चुके थे और सरला जी उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने राजीव को घर और प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया था। उनके मरने के बाद ही राजीव को उनके सभी अधिकार मिल पाए। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में राजीव के साथ साथ अपनी बेटी नेहा को भी बराबर का हिस्सेदार बना गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को सरला जी का फैसला कैसे लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।